क्या आप जानते हैं कि विवाह में आने वाली अड़चन किस कारण हो सकती है? आज हम इस विषय पर जानकारी साझा करने की, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहद रोचक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, जो प्रेम, विवाह और आकर्षण का कारक माना जाता है। जब शुक्र कमजोर होता है या जब पाप ग्रहों की नज़र में होता है, तो यह आपके जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं इस पर विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपको अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमजोर शुक्र के प्रभाव के बारे में। जब कुंडली में शुक्र कमजोर होता है तो यह कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विवाह में देरी होना एक प्रमुख प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति सही नहीं है तो विवाह तय होने के बावजूद भी टूटने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति अपेक्षित सम्मान और प्यार नहीं दिखा पाते। यही कारण है कि अक्सर ग्रह कलह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। ये कमजोर या दूषित शुक्र का संकेत हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग नई चीज़ों से जल्दी ऊब जाते हैं और उनके जीवन में असंतोष और अव्यवस्था देखने को मिलती है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी कम नहीं होती। आदमियों में शुक्राणुओं की कमी और महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं आम हो जाती हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव और शुक्र के प्रभाव की। अगर लग्नेश सप्तम भाव में और सप्तमेश लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति के अनेक यौन संबंध बन सकते हैं। इस स्थिति में शनि, मंगल और चंद्रमा की उपस्थिति ऐसे अनियमित संबंधों की ओर इशारा करती है। इसके अलावा जब चंद्रमा और शुक्र साथ में होते हैं तो ये प्रेम संबंधों और गुप्त यौन संबंधों की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मंगल, शुक्र और शनि का संबंध होता है तब व्यक्ति के एक से अधिक यौन साथी हो सकते हैं? यह सच में रोचक है। इसके अलावा कार्यस्थल पर शनि और शुक्र का दृष्ट संबंध भी रिश्तों में जटिलता उत्पन्न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ विशेष योग के बारे में। चंद्रमा और शुक्र जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो व्यक्ति को भावनात्मक और यौन संबंधों में अत्यधिक लिप्त बना सकते हैं। वहीं शुक्र पर शनि की दृष्टि भी विवाहेतर संबंधों की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। चंद्रमा जब वृषभ या तुला में होता है तो यौन आकर्षण और अनेक संबंधों की बढ़ती संभावनाओं के संकेत देता है। कमजोर शुक्र के जीवन में आने वाली समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है। पैसे की कमी, ग्रह कलह और अनुशासनहीन जिंदगी जैसे मुद्दे आम हैं। ऐसे लोग अपनी आर्थिक संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं कर पाते और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। अतः अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो चलिए हम जानते हैं कि इसे मजबूत करने के कुछ उपाय क्या हैं। पहला उपाय है शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करना। रोजाना 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करने से शुक्र को बल मिलता है। दूसरा उपाय है चमकदार और सफ़ेद वस्त्र पहनना। सफ़ेद रंग शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है।
इसके अलावा शुक्रवार का व्रत रखना और लक्ष्मी तथा शुक्र से संबंधित देवताओं की पूजा करना भी फायदेमंद हो सकता है। गाय को चारा और चीनी खिलाना भी एक प्रभावशाली उपाय है। चांदी की वस्तु जैसे छल्ला या लटकन धारण करना भी शुक्र के दोष को कम करने में सहायक हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। कमजोर शुक्र वाले व्यक्तियों को संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन साथी का आपको सम्मान करना चाहिए और पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ तथ्य और उपाय जो शुक्र ग्रह से संबंधित आपके विवाह और प्रेम जीवन में आने वाली बाधाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र से जुड़े दोष हैं तो ज्योतिषीय उपाय और अनुशासित जीवन शैली से आप इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और हम आपके सुखद प्रेम और वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। शुभम भवतु।